जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो आज पॉलिटी का 30वां चैप्टर है जो कि निर्वाचन आयोग है। तो इससे पहले अगर इस पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इससे पहले का सारा MCQ वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार, ऑप्शन ए पे है। अगला दूसरा नंबर देखते हैं। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 1952 का वर्ष लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? तीसरा नंबर कह रहा है, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ब्रिटेन के। अगला देखते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा प्रतिनिधित्व चुनना, जनता द्वारा प्रतिनिधित्व चुनना। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? आगे देखते हैं। इस ऑप्शन में नहीं है आंसर, इसका ऑप्शन डी में है। वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायित्व होता है और परिणाम की घोषणा करता है, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की है। किसकी है? निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में कौन सा लक्षण समान है? कौन सा लक्षण समान है? वे संवैधानिक संस्थाएं हैं, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। अगला देखते हैं। 11 नंबर है कि निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी पे। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचित आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? 1994 में, 1994 में। ठीक है। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने 1994 हो गया 13 का। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? पद पर नियुक्त किया है ना। तो ये किया था 1989 में। किसमें? 1989 में, 1989। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्यसभा विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। किसे है? राष्ट्रपति को। निर्वाचन में कौन मतदान सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? अद्यतन बनाकर तैयार रखता है निर्वाचन आयोग। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है?
क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। किसको है? चुनाव आयोग को। ऑप्शन सी पे है। अगला चलते हैं। निर्वाचन आयोग निम्न में से किन विचारणों के लिए अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण का कार्य करती है? इनमें से सभी। राष्ट्रपति चुनाव, लोकसभा चुनाव, ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। अगला देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना। उसके बाद है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना। उसके बाद है किसी राज्य में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्टि करना। नहीं, ये नहीं होगा। निर्वाचन सूचियां तैयार करने के लिए कार्य का निरीक्षण, निर्देशक एवं नियंत्रण। 4, 1, 2 और 4, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव जो है वो कराया जाता है कभी भी। कभी भी। मध्यवर्ती चुनाव कब कराया जाता है? मध्यवर्ती चुनाव समय के पूर्व होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। ठीक है, चलिए। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1992 में, 1952 में, 1952। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदनीय निकाय बना था? पहली बार बहुसदनीय निकाय बना था 1989 में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? आप लोग लाइक भी कर दिया कीजिए वीडियो को, बहुत मेहनत लगता है। 1926 में हुआ। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। आगे देखते हैं। अगला है 26 नंबर। 26 नंबर देखिए। 26 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 22 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 22 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 1989 में। भारत में पहली बार उक्त में कोई नहीं, नोटा कब लागू किया गया था? नोटा जो है कब लागू किया गया था? जो नोटा का ऑप्शन होता है 2013 में। कब? 2013 में। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? कब बंद करना होता है? मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? 7 दिनों के अंदर। निम्नलिखित 2 वाक्यों पर विचार कीजिए। एक है ए है, पढ़िए और विचार करके बताइए। मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्ताव के बिना नहीं हटाया जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की व्याख्या करता है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो बता सकते हैं कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपया मिलता है। कितना मिलता है? 2.5 लाख। चलिए, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो ये मिलता है 2,25,000। चलिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु में, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन। क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, 4 को छोड़ के। संसद राज्यों के विधायकों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचन नामावली तैयार करना, चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। आगे देखते हैं। कह रहा सही उत्तर का चयन कीजिए, तो चयन कर दीजिए। 1, 2 और 3 हो जाएगा ऑप्शन ए। 38 हो गया। अब 39 में आते हैं। भारत के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। ठीक है, 2.5 लाख। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीका और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। ये भी सही है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधारों से। निर्वाचन सुधारों से, ऑप्शन बी पे है, निर्वाचन सुधारों से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? तो क्या सही है? 1, 2 और 3 सही है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जा सकता है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता नहीं। 1, 2 और 3 हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, तो 43 का बताइए। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, आइए 44 नंबर पर, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव आयोग की वैधता का निपटारा करना।
चुनाव आयोग की वैधता का निपटारा करना। भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? कौन से कृत्य हैं? कोई नहीं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पढ़िए और आंसर दीजिए 46 का। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। एक सही है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तब होगा। यस, ये भी सही। कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हस्ताक्षर लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। नहीं, ये नहीं होगा। तो 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? निर्वाचन आयोग। अगला देखते हैं। नीचे 2 दिए गए हैं। ये सही है किंतु आर गलत है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई है। ये सही है किंतु आर गलत है। तो ये सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 49 नंबर पे आते हैं। 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? कौन सा काम है जो निर्वाचन आयोग का नहीं है? चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन करना। 50 नंबर पे आते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसके पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है संविधान। निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों और शक्तियों के अधीन नहीं है? निर्वाचन आयोग को उसे सौंप गए कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्त की नियुक्ति करना। भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण किसमें निहित है? किसमें निहित है? भारत का निर्वाचन आयोग। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? 1998 से हुआ था। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वीएस रामादेवी। ऑप्शन सी पे है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, राज्यों में पंचायत के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राज्यों में पंचायत के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। 57 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 57 का पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान से छोटा कर दिए हैं, समझ सकते हैं, काफ़ी क्लोज आके देखना पड़ रहा होगा फिर भी। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। ये सही है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता तब होगा। ये भी सही। एक चुनाव आयुक्त की किसी भी समय चुनाव संबंधित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। नहीं, ये नहीं होगा। तो 1 और 2 हो जाएगा। कहाँ है 1 और 2? यहाँ है। 57 का ए हो जाएगा। 58 देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यों की संस्था है। ठीक है।
निर्वाचन आयोग आम चुनाव तथा ये नहीं होगा। निर्वाचन आयोग मान्य राजनीतिक दलों के विभाजन विलयन संबंधित विवादों को सुलझाना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सिर्फ सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसमें इतना ही क्वेश्चन था। 58 क्वेश्चन को हम लोग कवर किए, जो कि पॉलिटी का 30वां चैप्टर था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास इससे आगे का वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।